खुर्शीद। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अब मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला की, जिसको लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने भी नई व्यवस्था लागू कर दी है। एएसआई ने अपनी ताजा विज्ञप्ति में ये ऐतिहासिक स्थल को राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला एवं संस्कृत पाठशाला के रूप में संबोधित किया है, जिसमें पूर्व में प्रयुक्त कमाल मौला मस्जिद संबंधी उल्लेख को स्वीकार नहीं किया गया है। साथ ही नई व्यवस्था के तहत अब श्रद्धालु वर्ष के सभी 365 दिनों तक बिना किसी रोक टोक की पूजा अर्चना कर सकेंगे। नमाज व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में भोजशाला के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वरूप के साथ साथ वहां चली आ रही हिंदू पूजा परंपरा को महत्व दिया है। फैसले के बाद धार समेत पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं और विभिन्न संगठनों के बीच उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अनेक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक सत्य की पुनर्स्थापना बताया है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह फैसला केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक पहचान और पुरातात्विक साक्ष्यों के महत्व को भी रेखांकित करता है। और इस समय हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत का रुख करेंगे। अजीत, जिस तरीके से एएसआई ने जो रिपोर्ट दी और उसमें 5 ऐसी महत्वपूर्ण चीजें आप बताइए जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ये अपना फैसला सुनाया, और आज तो हमने देखा कि श्रद्धालुओं में बेहद ही उत्साह नजर आया और अब 365 दिन वे पूजा अर्चना कर पाएंगे, जो पहले ऐसा संभव नहीं था। बिल्कुल भावना, और इसी को लेकर पूरा जो ये मामला चला था, हिंदू पक्ष की लगातार मांग थी कि ये जो मंदिर है, ये जो भोजशाला है, ये सरस्वती देवी का, वाग्देवी का मंदिर है, और यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है उसको जो है पूरे 365 दिन यानी कि हमेशा इसको यहाँ पर पूजा की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन एएसआई ने 2003 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसके अनुसार जो है वहां पर शुक्रवार को नमाज और मंगलवार को पूजा की अनुमति दी थी। उसके पहले जो है सिर्फ बसंत पंचमी को यानी कि साल में एक दिन जो है वहां पर हिंदू पक्ष को वहां पर पूजा की अनुमति थी, और उसके लेकर काफी आंदोलन वहां पर किया गया। काफी जो हिंदू पक्ष के लोग थे उन्होंने वहां पर धरना दिया, वहां पर सत्याग्रह किया, और फिर ये मामला जो है 2022 में जो है ये कोर्ट में आया। तो देखिए, एक बिल्कुल अपने आप में देखा जाए तो जो एएसआई ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, ऑर्डर जारी किया है, इसमें साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अब ये जो लाइन थी वहां पर की मस्जिद वो हटा लिया गया है, और इसको जो है माना है कि यह भोजशाला जो है वह राजा भोज के द्वारा निर्मित ये जो है वाग्देवी का मंदिर है, और यहाँ पर जो हिंदू श्रद्धालु हैं वो 365 दिन यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। अजीत, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे महत्वपूर्ण साक्ष्य थे जो एएसआई द्वारा रिपोर्ट में दिए गए, जिसको लेकर हाईकोर्ट को ये अहम और निर्णायक फैसला सुनाना पड़ा? देखिए भावना, अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में बहुत ही बारीकी से पूरी गहन यहाँ पर जांच पड़ताल की गई है कोर्ट के द्वारा। एएसआई ने यहाँ पर खुदाई करवाई, उसमें साक्ष्य मिले, उसमें मूर्तियों के अवशेष मिले। राजा भोज के समय के जो निर्माण की जो नींव थी मंदिर की, वो स्थापित हुई थी राजा भोज के काल की ये नींव है, और उस दौरान वहां पर कई ऐसे साक्ष्य मिले, टूटी फूटी मूर्तियां मिली, वहां पर कमल के कुछ सिंबल मिले, स्वास्तिक मिले, जो कि स्थापित करते थे कि यहाँ पर ये मंदिर है। तो वो साक्ष्य पूरे वहां पर इकट्ठे किए गए। इसके अलावा जो है वीडियोग्राफी कराई गई, पूरी जो ये परिसर भोजशाला यहाँ पर वीडियोग्राफी की गई, और 98 दिन तक लगातार जो है वहां पर ये पूरा शोध का काम, पूरा रिसर्च का काम, पूरा साइंटिफिक जो है वहां पर अन्वेषण वहां पर चला। उसके बाद में वहां पर जजों की एक कमेटी खुद वहां पर गई और वहां पर तमाम जो साक्ष्य हैं उनको अपनी आंखों से देखा। तमाम जो वहां पर एएसआई ने वहां पर जो खुदाई की थी, जो अन्वेषण किया था, जो साइंटिफिक वहां पर पूरा एक उसको एक्सप्लोर किया था, उसको वहां पर देखा। तो वहां पर देखा गया किस तरीके से वहां पर हिंदू सिंबल जो है वहां पर बने हुए हैं, वेद मंत्र जो है वहां पर संस्कृत में, पाली में वहां पर जो है वहां पर उकेरे गए हैं। साथ ही मूर्तियां वहां पर मिली, खंडित मूर्तियां थी, तो उनको तोड़ा गया था। एक चीज बताऊं मैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि लंबे समय में वहां पर मस्जिद की अनुमति दी गई थी। इस दौरान पर वहां पर जो हिंदू सिंबल थे, जो मूर्तियां थी, जो वहां पर मंत्र के जो श्लोक थे दीवारों पे, उनको मिटाने का काम भी किया गया है। तो ये भी चीजें निकल के आई कि इन साक्ष्यों को धीरे धीरे मिटाने का काम भी किया गया है। मूर्तियों को तोड़ा गया है, घिसा गया है, जो श्लोक लिखे थे, वेद मंत्र लिखे थे, उसको वहां पर घिसा भी गया था। तो ये चीजें भी निकल के आई कि इसका जो मूल स्वरूप है वो हिंदू मंदिर का है, और भोजशाला जो है वो बहुत पुराना है, परमार कालीन है, राजा भोज ने इसकी स्थापना की थी। और ये तमाम तथ्य जो है जब मिलाकर रखे गए कोर्ट के सामने, तो ये साबित हुआ कि ये भोजशाला जो है हिंदू मंदिर ही है। देखिए, इसमें एक बात और है
कि कोर्ट ने इसको राम जन्मभूमि का जो पूरा मामला था उससे उससे भी तमाम चीजों को रिलेट किया कि वहां पर किस तरीके से अन्वेषण किया गया, किस तरीके से वहां पर जो है तमाम वहां पर शोध किया गया, एसआई ने किस तरीके से वहां पर पूरा एक साइंटिफिक सर्वे वहां पर किया और वहां पर अपनी रिपोर्ट दी थी। वहां पर भी खुदाई हुई थी, यहाँ पर भी आसपास के परिसर में कुछ निश्चित क्षेत्र में वहां पर भी खुदाई की गई और साक्ष्यों को जुटाया गया। तो तमाम साक्ष्य जो थे वो लगातार गवाही दे रहे थे कि इसका जो मूल स्वरूप है वह हिंदू मंदिर का है। उसके बाद में इसको अतिक्रमण करके जो इन्वेडर्स थे मुस्लिम, उन्होंने यहाँ पर मस्जिद, ये जो कमाल मौला जो मस्जिद थी उसको यहाँ पर बना लिया था और उस कारण से जो है ये विवाद की स्थिति यहाँ पर बनी थी। लेकिन वहां पर लंबे समय से यही मांग की जा रही है, क्योंकि उसका स्वरूप देखिए आप, भोजशाला जो है वो आप देखेंगे तो आपको प्रथम दृष्टि आपको समझ में बिल्कुल, आएगा यहाँ कि मैं ये इसी बात पर आना चाहूंगी। शिलालेख, नींव और स्तंभ, कुछ ऐसे वैज्ञानिक आधार भी साक्ष्यों में साफ तौर पर देखे गए हैं जिससे हाईकोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अजीत, बिल्कुल, देखिए देखिए जब किसी वस्तु की जब आपको उसकी डेटिंग होती है, जिसको कार्बन डेटिंग हम कहते हैं, या उसकी जो पुरातत्व विभाग पर कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि तमाम साक्ष्य ऐसे होते हैं जिनको कि वो इकट्ठे करके उसका जो टाइम पीरियड जो है वो निर्धारित करता है। तो जब वहां पर तमाम जो चीजें मिली हैं, जो खंडित मूर्तियां मिली, जो अवशेष मिले, जो हिंदू जो सिंबॉलिक जो चिन्ह होते हैं वो वहां पर मिले, तो उनको रिलेट किया गया और ये पाया गया कि यहाँ पर जो है यह जो भोजशाला था यह अध्ययन अध्यापन का बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पर संस्कृत, वेद और तमाम चीजों की यहाँ पर ये शिक्षा दी जाती थी। दूर दूर से लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। न सिर्फ वेद पुराण, यहाँ पर नाटकों का मंचन किया जाता था, यहाँ पर नाट्य शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। इसका भी पुरातात्विक अवशेष वहां पर मिला है। नाट्य मंजरी एक नाटक है जिसके बारे में भी यहाँ पर सबूत मिलेगी। पहला मंचन जो है इसका यहाँ पर हुआ था और उसका भी जो है शिलालेख में उल्लेख जो है वो मिला है। तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो ये मिले हैं। लेकिन अब जब ये एएसआई का नया अध्यादेश आया है, नए नियम बदले हैं, क्या क्या कुछ बदल जाएगा अब इससे? देखिए, बदलेगा ये कि अब वहां पर जो है नमाज बिल्कुल नहीं होगी। पूरी तरीके से मुस्लिम पक्ष का जो वहां पर जिन्होंने अपना दावा कर रखा था वो खत्म हो चुका है। हालांकि पूरा परिसर जो है वो एएसआई और केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा, ये साफ तौर पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। लेकिन वहां पर जो हिंदू पक्ष है वो आसानी से वहां पर पूजा अर्चना, अपना अनुष्ठान जो है वो कर सकता है। और वहां पर अब जो मुस्लिम पक्ष का जो दावा था वो पूरी तरीके से खारिज हो चुका है। यानी कि अब जो है कोई भी नमाज, कोई भी वहां पर इस तरीके की कोई गतिविधि जो है वो मुस्लिम पक्ष नहीं कर पाएगा। लेकिन हिंदू पक्ष को अब पूरे साल भर 365 दिन वहां पर अब आसानी से जो है वो दर्शन कर सकते हैं, वहां पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और इसकी अनुमति जो है हाईकोर्ट ने अपने फैसले में दी है। और ये जो है आज जब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एएसआई ने ऑर्डर जारी कर दिया है, उसके बाद से तत्काल प्रभाव से जो है ये तमाम चीजें लागू हो गई है। हालांकि अभी मंदिर जो है वो एएसआई और सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा। पूरी भोजशाला जो है अभी एएसआई, जो कि ये पुरातत्व महत्व का ये पूरा स्थान है, और इसलिए यहाँ पर 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो भी यहाँ पर लागू इसलिए नहीं हुआ। और इसको लेकर कई लोगों के मन में आशंका है कि 1991 में जो वर्शिप एक्ट बनाया गया था, सरकार ने पास किया था तत्कालीन सरकार ने, कि 1947 के बाद यानी आजादी के बाद जो स्थल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मूल स्वरूप वही रहेगा, वो यहाँ पर लागू हुआ क्यों नहीं हुआ, कई लोग के मन में शंका है। तो मैं आपको बता दूं कि ये उसमें एक क्लॉज है कि अगर कोई ऐसा स्थल जो कि पुरातात्विक महत्व का है और एएसआई के नियंत्रण में है तो वहां पर ये जो है लागू नहीं होगा। और भोजशाला जो है वो शुरू से ही एएसआई सर्वे ऑफ इंडिया के नियंत्रण में था, उसकी देखरेख में था, इसलिए वो बहुत बहुत धन्यवाद अजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये जो तमाम अपडेट हैं जो आपने साझा किए धार भोजशाला से जुड़ी, जहां एएसआई का नया अध्यादेश आया और इसके बाद जो नियम